नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र छेद कर सकते, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न मारुतः हवा, न हवा सुखा सकती। पंचतत्व आगे है, पंचतत्व आगे है। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। देह से पीछे मन, अब देह स्थूल है, मन सूक्ष्म। मन से पीछे बुद्धि, बुद्धि से पीछे अहंकार, अहंकार से पीछे अविद्या, अविद्या के पीछे आत्मा। बस इतना ही तो पीछे जाना है, बात ज्यादा दूर की नहीं। व्यष्टि में दे तीन, तीन के पीछे अविद्या और अविद्या के पीछे एक यूनिट में अगर हम देखेंगे तो बस खेल इतना। अब इसी को अगर समष्टि में हम देखें तो हो जाएगा क्या? पृथ्वी निकली, जल, जल आया अग्नि, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश सूक्ष्म पंच तन्मात्रा जिसको कहते हैं उससे, पंच तन्मात्रा निकले महतत्व से, महतत्व निकला ईश्वर से। ईश्वर प्रकृति के सत्वगुण से, प्रकृति ब्रह्म में कल्पित ही है। रिवर्स ऑर्डर में चलना, उल्टे। उल्टे चलना। तो ये अग्नि, वायु, जल और हवा तो पंचभूतों के स्थूल रूप हैं। अब ये स्थूल उस आत्मा सूक्ष्म तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो ऐसे ही है कि मैं तुमसे कहूं अपने हाथों से अपने मन को छुओ, अपनी आंखों से अपने मन को देखो। देख सकते हो? मन आंखों को देख सकता है पर आंखें मन को नहीं। मन इंद्री को देख सकता है, इंद्री मन को नहीं। मन को बुद्धि देख सकती है, मन बुद्धि को नहीं। और बुद्धि को मैं जानता हूं, मुझे बुद्धि नहीं जानती। जल की पहुंच किस तक? स्थूल शरीर तक। तलवार चलाओ तो कटेगा क्या? शरीर। आग में जलाओ तो जलेगा क्या? शरीर। जल में डुबाओ तो डूब के मरेगा कौन? शरीर। क्या शरीर के काटने, जलाने, सुखाने से आत्मा को कुछ फर्क पड़ता है? आत्मा छोड़िए, मन को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। जैसे आत्मा आदि है, ऐसे ही यह मन भी आदि है। मन कब से हुआ है? कोई ज्ञान? कोई दिन, कोई तारीख कब हुआ? ये प्रकृति कब हुई है? कोई ज्ञान कब हुई? वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग हुआ फिर दुनिया हुई। अच्छा, ये बिग बैंग कब हुआ? तो वो अपना लंबा चौड़ा हिसाब लगा करके एक अनुमानित संख्या बताते हैं कि इतने वर्ष पहले। उनसे पूछो अच्छा इस बिग बैंग से पहले क्या था? बोले पता नहीं, अनुमानतः, अनुमान का खेल खेल रहे हो।
थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। तिथि दिनवार नहीं पता। जिसने इस प्रकृति को बनाया बस वही जानता होगा कि कब बनाई उसने। उसी से पूछो कब बनाई। और अगर तुम उससे पूछने जाओगे तो कैसे पूछोगे? आंखों से वो दिखेगा नहीं, हाथों से तू छू नहीं सकता, तेरे शब्द उस तक पहुंचेंगे नहीं। रिवर्स ऑर्डर में अगर चलो, इंद्रिय के पीछे चलो मन, मन के पीछे चलो बुद्धि, बुद्धि के पीछे, तो वहां तो कोई और ही मिल जाएगा। वहां कोई वार्तालाप संभव नहीं है ना? आश्चर्य। कोई मार ना दे, कोई काट ना दे, कोई जला ना दे, किस बात की फिक्र? इसका निश्चय कर और निश्चिंत हो। न कोई मरा है, न कोई मरेगा। सनातन खेल चल रहा है। शरीर बनते हैं, मिटते हैं, फिर बनते हैं, फिर मिटते हैं। क्रिया याद है ना? अन्न से निकला शरीर, अन्न में गया। ऐसे ही माया से निकला मन, फिर माया में गया। बस इतना ही होता है। कभी कभी वो दिखता है और कभी वो नहीं दिखता है। तुम्हारा शरीर भी और तुम्हारा मन भी सुषुप्ति में नहीं है, समाधि में नहीं है, अविद्या में नहीं है। मन, शरीर जन्म से पूर्व नहीं है, मृत्यु के बाद नहीं है। अब किसकी फिक्र करो? जन्म होना तय। जितने संस्कार भीतर भरे, कितनी इच्छाएं भीतर भरी हैं, those desires will propel a new birth. It's for sure, guaranteed. देखिए, सांसारिक लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो जन्म होंगे ही होंगे। कई दफे साधनात्मक इच्छाएं भी होती है। मैं योग सीख जाऊं, मैं ग्रंथ पढ़ जाऊं, मैं कुंडलिनी जगाऊं, मैं समाधि पाऊं, मैं तंत्र सीख जाऊं, मैं मंत्र के विज्ञान को समझ जाऊं, मैं भक्ति मार्ग को सीख जाऊं, मैं सांख्य योग को समझ जाऊं, मैं वेदांत की लिमिट्स तक उसको समझ जाऊं। एक जिंदगी में तो हो नहीं सकता। ऋषि कहते निश्चिंत रहे, मजे से कर, जो हो जाए सो बढ़िया। ये शरीर जाएगा, कोई बात नहीं, नया मिल जाएगा। बोले नया मिल जाएगा, चलो इसकी तो गारंटी हम मान ले, पर अभी जो अकल है, क्या यही अकल तब भी होगी? अभी तो गुरु है, अगले जन्म क्या फिर मिले? पहले बात करते हैं अकल की, जिसकी मात्रा ऐसे ही बहुत कम है, तो उसकी बात तो पहले ही करनी चाहिए। उदाहरण देती हूं, आप एक पेंटिंग कर रहे, करते करते थक गए, आपने ब्रश साइड में रख दिए, खाना खाया, सो गए। 7 घंटे सोए, फिर उठे। जब जगते हैं फिर पेंटिंग शुरू करते हैं, तो अब आपकी पेंटिंग कहां से शुरू होगी? जहां छोड़ी वहीं से, कि फिर से कोरा कैनवस रखना पड़ेगा और फिर से शुरू करना पड़ेगा? जहां छोड़ी वहीं से। इसी तरह साधना के जिस छोर तक पहुंच जाए, शरीर निकल गया, नया शरीर मिलेगा, कुछ समय लगता है। पूर्व के संस्कारों को जागृत होने में कुछ समय लगेगा निश्चित। 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, सम टाइम।
3 साल का बच्चा ध्यान कर रहा हो, वो तो लेटा है, तुम कैसे जानोगे कि वो ध्यान भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने एक ऐसे बच्चे को देखा, सिर्फ 9 महीने का था वो, उसकी जीभ तालू के साथ लगी हुई थी। मैंने कल खेचरी मुद्रा कही थी। खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक होता है वेयर यू टच योर टंग टिप ऑन द सॉफ्ट पैलेट, नॉट ऑल द वे टू दोज होल्स बट टू द सॉफ्ट पैलेट। इस बच्चे की जीभ सॉफ्ट पैलेट में लगी हुई थी। माने सोते हुए दिखता है वो, पर सो के भी नहीं सो रहा वो तो। 9 महीने का बच्चा। 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष किसी भी एक आयु में पूर्व के संस्कार जैसे ही उसके जगेंगे, तब शरीर छोटा होगा, बहुत कुछ वो नहीं भी कर पाएगा, पर फिर भी बहुत कुछ उसका होता चला जाएगा। एक बात निश्चित है, साधक का कभी भी किसी ऐसे घर में जन्म नहीं होगा जहां ऐसे सत्य के संस्कार न मिलेंगे, ये भी गारंटेड। माँ पिता ऐसे मिलेंगे जो संत सेवी होंगे, जो धर्म का पालन करते हैं। संभव ही नहीं है कि किसी ऐसे नीच के घर में हो जाए जहां दिन भी मांस शराब से चलता हो, रात भी मांस शराब में। ऐसी जगह जन्म होगा नहीं, कभी नहीं होगा। यह भी वचन गीता में दिया है, आगे श्लोकों में आएगा। श्रीमान कुल में जन्म होता है, शरीर छूटता है तो एस्ट्रल प्लेन में सुख भोगता है। एस्ट्रल प्लेन किसको कहते हैं? ये अवचेतन मन के तल पर घटी घटना होती है, जहां अपने संस्कारों के तहत एक ऐसे लोक का निर्माण हो जाता है जिसमें दुख या आनंद मिलता रहेगा। It will be psychic world. Psychic world, which will be created by none other than but your own subconscious mind. Watch what you store in your subconscious mind. Be very watchful for that. तुम्हारा ही यह अवचेतन मन नरक निर्माण कर देगा या स्वर्ग निर्माण कर देगा, और फिर तुम उसमें यातना या सुख को भोगते रहोगे मन के तल पर। फिक्र नहीं करो, देह का स्वभाव है मरना, ये मरेगा। और जब तक तुम जीव भाव में हो तब तक तुम देह से अपने आप को चूंकि जोड़ के देखते हो, इसलिए देह के मरने को तुम अपना मरना जानते हो। देह से अलग जब तक तुम स्वयं को देखोगे नहीं, तब तक स्व का नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यह स्थिति का बोध नहीं होगा। हिंदुओं के घर में कोई भी मरता है तो यही श्लोक तो पढ़े जाते। पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी मरने के श्लोक पढ़ो, मतलब सिवाय मृत्यु के और कभी ये श्लोक तुम्हारे घरों में पढ़े भी नहीं जाते। मरने की इंतजार करते हो, कोई मरे तो, और उसमें भी पंडित बैठ के ना वो मुर्दे के सर की तरफ दिया जला के ये श्लोक पढ़ रहा होगा। घर वाले रो रहे होंगे,
शोक में है, डूबे, उनको तो ऐसे ही सुनाई नहीं पड़ता ना कुछ भी, हाय ताने लगा लगा के रोते हैं, रो रो बेहोश हो जाते हैं। तान समझते हो? संगीतकार तान लगाता है, आलाप देता, आलाप में रो रहे होते हैं। और पंडित पाठ कर रहा है गीता का, सुन रहा है कौन? मुर्दा, वो तो सुन नहीं सकता, घर वाले, उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। प्रश्न उठता है, अर्जुन तू किसकी फिक्र करता है? और ये प्रश्न मैं तुमसे करती हूं, तुम किसकी फिक्र करते हो? You have to go for this real time virtual experience where you see you are not the body. Don't theorize it. ये रटने की चीज नहीं। ये तुम सवेरे शाम पहले करते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब शुरू हो जाओ मैं आत्मा हूं, मैं अछेद्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अछेद्य हूं, इतने में दिखी छिपकली, हाय मरे। फिर ये होगा। ये रटने की चीज नहीं, ये पाठ पढ़ने की चीज नहीं है। ये चीज है सुनो और मनन करो और अनुभव। प्रतीत हो, स्पष्ट हो। देह छिद्यंती, ये तो छिदेगी, ये देखो ना छिदी पड़ी। आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है। अदाह्य मतलब जिसका दहन नहीं हो सकता। अक्लेद्य, जिसमें क्लेश कभी व्याप ही नहीं सकते। क्लेश सारे मन में है, मन तक है। क्लेश हैं 5। और ये किताब में नहीं ढूंढो, हुआ नहीं है। क्लेश हैं 5: राग, द्वेष, अभिनिवेश। परिग्रह, ये भी क्लेश। राग का अर्थ आमतौर पे करते हैं आसक्ति, पर राग का अर्थ सिर्फ आसक्ति ही नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट ही नहीं। राग का अर्थ यह है कि तुमने अपने निज स्वरूप को इस तरह से विस्मृत कर दिया है, इस तरह से तुम भूल गए हो कि अब अपनी देह को तुमने इतनी जोर से मैं मान लिया है, और इस देह के आसपास जो भी कोई वस्तु या व्यक्ति दिख जाए उसको भी तुम उतनी ही जोर से पकड़ने लग जाते हो। राग दूसरे से नहीं, राग देह से है, जुड़ाव। द्वेष, द्वेष का भी पूरा अर्थ अगर हम घृणा करते हैं तो यह भी सही नहीं। घृणा के साथ हम इसको और गहरे तल पर लेके जाएं तो द्वेष का अर्थ यह है कि जहां आप स्वयं से ही भाग रहे हो। आत्मा अव्यय है तो इसका मतलब सब जगह उसी की छाया है। जिससे तुम्हारा द्वेष होगा तुम उससे दूर जाना चाहते हो, जिससे राग होता है उसके पास जाना चाहते हो। तो द्वेष दूर ही कर रहा है, मैं दूर रहूं उससे, मुझे दिखाई भी ना पड़े। किससे? अपने आप से। वो तेरा ही अपना आप है, अपने ही आप से दूर। अभिनिवेश, जीने की लालसा। परिग्रह, बटोरूं, बटोरूं, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। और पंचम क्लेश है अविद्या, जो सूक्ष्म भी है और इन चारों क्लेशों की जननी भी है। अविद्या से ही बटोरने का, आसक्ति का, जुड़ने का, जीने की लालसा। अगर यह निश्चय हो कि मैं देह नहीं,
और देह के मरने पर भी मेरी मृत्यु नहीं, तो जीने की लालसा कहाँ रह जाएगी। मैं सनातन हूं, कल था कल रहूंगा, देह बीच में हो गई, ये रहे ये ना रहे, मेरे स्वरूप में उसका कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा वो युगों पर्यंत जीवित रहे, इसकी उसे खुशी नहीं, और इसी ही क्षण उसका शरीर गिर जाए तो उसे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो जानता है जन्मना मरना न भूतवा व न भूया, ये जिसमें हो रहा है वो मैं था नहीं, हूं नहीं, है नहीं। आशोष्य, ये आत्मा निसंदेह कैसा है, नित्य सर्वगत। अब मैं आत्मा हूं, इस देह इंद्रिय मन बुद्धि के पीछे मैं ही हूं, समझ लगी, सर्वगत, सब में भी तो ही है, सर्वगत। ये आत्मा की व्यापकता का निरूपण कर रहे हैं। आत्मा ही ब्रह्म है यह कह रहे हैं, सर्वगत। हालांकि पीछे भी बोल चुके अव्यय, where the division is not possible, the one who is indivisible is abstract omniscient existence। अब उसको दूसरे शब्द से कह रहे हैं, नित्य सर्वगता स्थाणुर्चलो अयम, स्थिर रहता है, स्थाणु स्थिर रहता है, और सनातन, सनातन है, सर्वगत सर्वव्यापक, नित्य, सर्व में स्थिर। जीव भटकता फिर रहा है, आग लगी पड़ी इसको, लोभ की क्रोध की, कहां कहां भागा फिरता है। पर जीव आत्मा जिससे है उसमें न जन्म है न मरण है, न पाप है न पुण्य है, न नरक है न स्वर्ग है, न आना है न जाना।